हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित अग्रवाल। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी आहड़ सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे और इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने आहड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आहड़ सभ्यता का आखिरी पार्ट दोस्तों यानी आहड़ सभ्यता कहाँ पे थी? आहड़ सभ्यता थी उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में थी। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? आयड़ नदी या बनास नदी या बेचड़ नदी। कौन सी? आयड़ या बेचड़ नदी के किनारे। यानी आहड़ सभ्यता कहाँ पे? उदयपुर में विकसित हुई थी। आयड़ या बनास या बेचड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। दोस्तों, हमने इसके प्राचीन नाम भी पढ़े थे, यानी ताम्रवती नगरी कहा जाता था। क्या? ताम्रवती नगरी। और इसके उपनाम भी हमने पढ़े थे। उपनाम में आता है दोस्तों यानी बनास संस्कृति, दोस्तों आहड़ सभ्यता का हमने 3 स्तरों पे क्या की थी, यानी खुदाई करी थी। कितने स्तरों पे? 3 स्तरों पे। पहला स्तर था यानी स्फटिक पत्थर। कौन सा? स्फटिक पत्थर। स्फटिक पत्थर। और दूसरा स्तर था यानी लोहा प्लस तांबा। तांबा वाला। और तीसरा स्तर था दोस्तों कौन सा? मध्यभांड। कौन सा? तीसरा था यानी मध्यभांड था। कौन सा दोस्तों? तीसरा था मध्यभांड। हमने 3 स्तरों पे यानी आहड़ सभ्यता की देखो उदयपुर में थी। आयड़ या बनास या बेचड़ नदी के किनारे, और इसे उपनाम बनास संस्कृति भी कहा जाता है या बेचड़ संस्कृति भी कहा जाता है। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी और आहड़ यानी अघाटपुर। अघाटपुर इनके ये क्या थे? प्राचीन नगर। और इसका स्फटिक यानी 3 स्तरों पे इसका क्या हुई थी? खुदाई। कितने स्तरों पर दोस्तों? 3 स्तरों पे इसकी क्या हुई थी? खुदाई या उत्खनन किया गया था, जिसमें पहला आता है स्फटिक पत्थर या लोहा और मध्यभांड। उसी प्रकार दोस्तों इसकी खोज यानी किसने की थी? पंडित अक्षय कीर्ति ने। किसने की थी? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। कब की थी दोस्तों? यानी 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। उसी प्रकार आरसी अग्रवाल ने भी एक इसका उत्खनन किया गया था, यानी व्यापक तौर पर या बड़े तौर पर उसने खोजा गया था एक धूल का यानी धूल कोट, जिसे यानी रेत का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? रेत यानी रेत का टीला। यह था हमारे पिछले वीडियो का विवरण दोस्तों। दोस्तों अब आगे चलते हमारी इसी में बात। यहां से यानी यहां से एक क्या मिले? एक संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले। क्या मिले? संयुक्त परिवार के साक्ष्य। संयुक्त परिवार के साक्ष्य। अब ये संयुक्त परिवार के साक्ष्य कैसे पता लगता है, इसके बारे में हम अब बताते हैं। यहां से यानी एक मकान में क्या? एक मकान में यानी एक से अधिक। क्या दोस्तों? एक मकान में एक से अधिक क्या मिले? चूल्हे मिले हैं। दूसरी बात, और एक ही घर में यानी एक मकान में और 6 चूल्हे मिले हैं। कितने मिले? 6 चूल्हे मिले हुए हैं, जिसमें से एक चूल्हे पे तो क्या मानव के निशान थे, मानव के हाथ के। क्या थे दोस्तों? मानव हाथ के निशान थे। उसी प्रकार दोस्तों इस आधार पर संयुक्त परिवार प्रथा की
पता चलता है दोस्तों। दोस्तों अब यहां से यानी आड़ शब्द है कि धार्मिक स्थिति। क्या है दोस्तों? धार्मिक स्थिति। और धार्मिक स्थिति के बारे में ऐसे पता चलता है दोस्तों यहां से, यानी एक पूजा की थाली मिली है। क्या मिली है दोस्तों? एक पूजा की थाली। पूजा की थाली भी मिली हुई है। क्या मिली है दोस्तों? एक पूजा की थाली भी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? एक पूजा की थाली है और एक दीपक मिला हुआ है। एक दीपक और एक पूजा की थाली और एक त्रिशूल। क्या मिला है दोस्तों? एक त्रिशूल। इस आधार पे यानी यहां से एक धार्मिक स्थिति का पता चलता है। और इसी प्रकार दोस्तों यहां से एक देवी की मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है दोस्तों? एक देवी की मूर्ति भी मिली हुई है। इस आधार पे यहां पे एक धार्मिक स्थिति का पता चलता है। उसी प्रकार दोस्तों आहड़वासियों यानी आहड़वासी, ये आहड़वासियों की क्या एक समाधि यानी शव को कैसे दफनाते थे। आहड़वासियों के जो मृतक था उनका यानी जो मृतक ऐसे होता था, क्या होता था? ऐसे दोस्तों, जो मृतक वाला का देखो सिर और ये पैर दक्षिण की दिशा में होते थे। कहां पे? दक्षिण की दिशा में क्या होते थे? पैर। और ये सिर था, ये उत्तर की दिशा में होता था। कहां पे दोस्तों? उत्तर की दिशा में होता था। यानी सिर कहां पे होता था? उत्तर की दिशा में, और पैर दक्षिण की दिशा में, और मुंह यानी ऊपर की साइड। दोस्तों उसी प्रकार यानी जो मृतक था उसके साथ क्या आभूषण भी फहरा के गाड़े जाते थे। आभूषण क्या गाड़े जाते थे? आभूषण। और एक जो यहाँ पे आदिवासी के जो अलग ही परंपरा थी, यानी यहाँ के लोग शव को कपड़े में लपेटकर दफनाते थे। किसमें? कपड़े में लपेटकर, यानी कपड़े में लपेटकर क्या शव को दफनाते थे। ये थी क्या वहां की धार्मिक स्थिति या शव के समाधान की स्थिति थी दोस्तों उसी प्रकार यानी आड़ शपथा से एक मद्दर बाण मिला है, यानी मिट्टी का बनाया हुआ मद्दर बाण मिला है। क्या मिला दोस्तों? मिट्टी का मद्दर बाण मिला है। यानी एक सबसे बड़ा एक मिट्टी का क्या मिला? मद्दर बाण। यानी सबसे बड़ा आदिवासियों का यहाँ पे एक सबसे बड़ा मद्दर बाण मिला था। यानी ये मद्दर बाण अनाज रखने के काम में आता था। क्या? यानी अनाज रखने के काम में आता था। आदिवासी इस मद्दर बाण में क्या रखते थे? अनाज रखते थे, जिसे स्थानीय भाषा में इसे गोरे या कोटे भी कहा जाते थे। क्या कहा जाते थे? गोरे या कोटे कहा जाते थे। यानी अनाज रखने का सबसे बड़ा मद्दर बाण कहां से मिला? आहड़ शपथा से मिला है। कहां पे? मिट्टी का, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे या कोटे कहा जाते थे। उसी प्रकार दोस्तों यहां से यानी छह मुद्रा यूनानी मिली है। कौन सी? 6 मुद्राएं यूनानी मिली और 3 सिक्के मिले हैं। क्या मिला दोस्तों? 3 सिक्के और 6 मुद्राएं। यानी 6 मुद्रा तो यूनानी, 6 मुद्राएं तो किसकी मिली है दोस्तों? यूनानी की। किसकी मिली है दोस्तों? यूनानी की 6 मुद्राएं मिली है और 3 सिक्के। एक सिक्के पे, किसमें? एक सिक्के पे, एक सिक्के जैसे ये सिक्का है, यानी 6 मुद्राएं या एक सिक्के या मुद्राएं। एक मुद्रा पे जैसे एक मुद्रा पे क्या एक त्रिशूल बना हुआ था। क्या मिला दोस्तों? एक साइड क्या त्रिशूल बना हुआ था एक मुद्रा पे, और एक मुद्रा पे यानी यूनानी वासियों का अपोलो भगवान। कौन था? अपोलो भगवान।
क्या दोस्तों? अपोलो भगवान। अपोलो भगवान का क्या था? चित्रण था, यानी ये क्या मिले? यूनानी चित्रण। दोस्तों एक मुद्रा पे यानी त्रिशूल था, क्या था? एक त्रिशूल, और एक पे अपोलो भगवान का अंकन था, जो हाथ में क्या लिया था? त्रिशूल लिया हुआ था, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ था, और पीछे एक क्या था? एक कुर्सी थी, यानी एक बढ़िया सी अंकन आसन था, जो एक कुर्सी थी, और हाथ में क्या लिया था? एक त्रिशूल लिया था। और इस मुद्रा के चारों तरफ एक लेख लिखा हुआ था। कौन सा? यूनानी लेख। ये यूनानी लेख लिखा हुआ था। क्या लिखा था दोस्तों? एक यूनानी लेख लिखा हुआ था। यानी 8 सभ्यता से 6 मुद्राएं यूनानी शब्द मिली हुई है, जिसमें एक सिक्के पर या एक मुद्रे पे एक साइड त्रिशूल था और एक साइड अपोलो का यानी यूनानी भगवान का चित्र बना था, जो हाथ में वो त्रिशूल लिया हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला इसी में आता है। अगला बिंदु, यानी आहड़ सभ्यता के लोगों का, किसके? आहड़ सभ्यता, आहड़ लोगों का व्यवसाय, इनका व्यवसाय या उद्योग, व्यवसाय या उद्योग, यानी आहड़ सभ्यता के आहड़ सभ्यता वासियों का व्यवसाय या उद्योग किसका होता है? यानी उनका उद्योग, मुख्य उद्योग क्या था? मुख्य उद्योग था वो तांबे का उद्योग था। किसका? तांबे का। उनका मुख्य उद्योग क्या था? तांबे का उद्योग था। तांबे के यहाँ के अस्त्र शस्त्र मिले थे। क्या मिले? अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। तांबे की उपकरण भी मिले थे। क्या मिले दोस्तों? यानी आहड़ सभ्यता के लोगों का व्यवसाय या उद्योग, मुख्य उद्योग किसका था? तांबे का उद्योग था, जहाँ से तांबे के अस्त्र शस्त्र या उपकरण मिले हुए थे। और तांबे के क्या मिले? कुल्हाड़ी, तांबे की एक कुल्हाड़ी भी मिली हुई थी। दूसरी बात सबसे बड़ी, तांबे के यानी तांबे गलाने की, तांबे गलाने की क्या दोस्तों? यानी आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय तांबा था, जो अस्त्र शस्त्र के उपकरण भी बनाए जाते तांबे का मुख्य व्यवसाय, और उनके क्या? तांबे के उपकरण मिले हुए थे, और कुल्हाड़ी की भी तांबे की ही मिली हुई थी। और यहाँ पे तांबे गलाने की एक यानी भट्टी के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले? तांबे गलाने की भट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से ही मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले दोस्तों? आहड़ सभ्यता से ही तांबे गलाने की भट्टी के भी क्या मिले? साक्ष्य मिले हुए हैं। दोस्तों आहड़ सभ्यता यानी एक ऐसी सभ्यता, ये एक ऐसी सभ्यता है जो प्रारंभिक से लेकर और 18वीं सदी तक, कहां तक दोस्तों? 18वीं सदी तक। यानी आहड़ सभ्यता क्या दोस्तों? आहड़ सभ्यता प्रारंभिक से लेकर और 18वीं सदी तक ये बस्ती यानी ये सभ्यताएं कई बार बसी है और कई बार उजड़ी है। यानी आहड़ सभ्यता जो प्रारंभिक से लेकर 18वीं सदी तक ये बस्ती, इसकी आहड़ सभ्यता की बस्ती क्या थी दोस्तों? बस्ती, आहड़ सभ्यता की बस्ती कई बार बसी और कई बार उजड़ी हुई है दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ से यानी आठ शब्द, जो आठ शब्द है, यहाँ से एक बैल की आकृति की क्या मिली, एक मूर्ति मिली, यानी बैल आकृति। क्या मिली है, बैल आकृति की एक मरण मूर्ति मिली है। क्या मिली है दोस्तों, यानी बैल आकृति की एक मरण मूर्ति मिली हुई है, जिसे यानी क्या कहा जाता है, ऐसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। क्या क्या दी गई है, बनासियल बुल की संज्ञा। दोस्तों आठ शब्दा का यानी यहाँ से एक बैल की आकृति की क्या मिली है, ये बैल आकृति की एक मरण मूर्ति मिली है। ये मरण मूर्ति किसकी होती थी, मिट्टी की होती थी। किसकी होती दोस्तों, ये मिट्टी की होती थी। ये मिट्टी के होने के कारण, इसे मरण मूर्ति मिलने के कारण इसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, बनासियल बुल की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार यानी गोपीनाथ शर्मा, किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ पे ये क्या है, आदिवासी लोग कृषि से परिचित थे। किससे, कृषि से परिचित थे। यानी कृषि से परिचित से, कृषि से परिचित होने के कारण यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये लोग ज्वार तथा चावल, यानी ज्वार और चावल की क्या खेती करते थे। इनकी मुख्य फसल भी यही थी। क्या थी, मुख्य फसल, सॉरी फसल। यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के आदिवासी लोग, किसे, आहारवासी, आदिवासी किससे, कृषि, यानी कृषि से परिचित से। उनकी मुख्य फसल ज्वार थी, और ज्वार और चावल, जिसकी क्या करते थे, खेती करते थे। क्या करते थे दोस्तों, खेती करते थे। दोस्तों यहां से यानी बलुए पत्थर का एक सिलबट्टा मिला। क्या मिला, बलुए पत्थर का बलुए पत्थर का एक सिलबट्टा, एक सिलबट्टा मिला, जिससे ये यानी ये सिलबट्टा किसका बना हुआ है, यानी ये बलुए पत्थर का बना हुआ है। इससे यह पता लगता है कि यहाँ आदिवासी के लोग ये बलुए पत्थर या सिलबट्टे से अपने मसाले पीसे जाते थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बलुए पत्थर का एक सिलबट्टा मिला था, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो यहाँ के लोग, आदिवासी के लोग कृषि से परिचित थे, यानी जिनकी मुख्य फसल ज्वार व चावल थी। क्या थी, ज्वार व चावल थी। दोस्तों इसी में है ना, यानी आठ सभ्यता के लोग यहाँ से मातर देवी और बैल आकृति की मरण मूर्तियां मिली थी। बैल की मरण मूर्तियां क्या मिली थी दोस्तों, बैल की क्या मिली थी, मरण मूर्ति मिली हुई थी। यहां से यानी आठ सभ्यता के लोग, कौन से दोस्तों, आठ सभ्यता के लोग रंगाई व छपाई से, यानी रंगाई व छपाई से क्या थे, परिचित थे। यानी आठ सभ्यता के लोग कैसे यानी रंगाई व छपाई से क्या थे दोस्तों, परिचित थे। दोस्तों क्या थे दोस्तों, रंगाई व छपाई से क्या थे, परिचित थे। दोस्तों यहां से एक यानी चक्रकूप मिला है। क्या मिला दोस्तों, चक्रकूप, एक चक्रकूप मिला है। ये चक्रकूप यानी जो पानी को सुखाने के काम में आता था। क्या आता था, सुखाने के काम में आता था।
दोस्तों आर्य सभ्यता का यानी संबंध, जो आर्य सभ्यता की जो व्यापकता थी, क्या थी? व्यापकता। आर्य सभ्यता की व्यापकता दोस्तों किस किस से मिलती है? यानी बालाथल से मिलती है, और बालाथल, बगोर और गिलकुंड से मिलती है। कहां से मिलती है दोस्तों? बालाथल और बगोर और गिलकुंड से मिलती है। जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता का संबंध या व्यापकता या स्वरूप, यानी आर्य सभ्यता का स्वरूप या व्यापकता संबंध किससे मिलता है? यानी गिलकुंड से। किससे? गिलकुंड से भी मिलता है और बालाथल से भी मिलता है। बालाथल से भी मिलता है और बगोर से भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बगोर से। दोस्तों आर्य सभ्यता से यानी एक बिना हत्थे वाला क्या मिला था? एक मग्गा मिला था। क्या मिला था? बिना हत्थे वाला एक मग्गा, बिना हत्थे वाला। इसके कोई हत्था नहीं था, ये एक जल पात्र था। क्या था? एक जल पात्र था। क्या था दोस्तों? एक जल पात्र था। सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहां से तांबे गलाए, यानी तांबे गलाने का बस यानी भट्टी मिली है। क्या मिली है दोस्तों? तांबे गलाने की क्या मिली है? भट्टी मिली है। और इनका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों तांबा था। क्या था दोस्तों? तांबा था दोस्तों ये हमारी आर्य सभ्यता आज कंप्लीट होती है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।